नमस्कार, आप गोपाल के दर्शन देख रहे हैं। मैं अयाज हूँ। चुनावी बिगुल बज चुका है, लगभग टिकट तय हो चुका है। बहुत जल्द टिकट को लेकर नाम का घोषणा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है। चुनावी रणनीति सभी नेता तैयार कर रहे हैं। हाल में ही राहुल गांधी गोपालगंज आए हुए थे और अपनी यात्रा को संपन्न किए। एसआईआर को लेकर उनकी यात्रा थी। हमारे साथ एक ऐसे नेता, एक ऐसे शख्स जो काफ़ी दिनों से समाज सेवी रहे हैं और आज भी समाज को लेकर जागरूक हैं, समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। एक छोटा सा गांव गोपालगंज जिले का कररिया है, जहां के रहने वाले हैं। नाम रूपक सिंह है, आप जानते ज़रूर होंगे। कांग्रेस में अभी शामिल हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अगर पार्टी जो है उम्मीदें बनाती है, अपना चेहरा बनाती है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ हैं, स्वागत है रूपक जी आपका गोपालगंज दर्शन में। सबसे पहले तो रूपक जी शुरुआत करेंगे, चूंकि चुनाव का माहौल है जी, और हर तरफ लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि आप भी लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अपनी बातों को लोगों से बता रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव की तैयारी एक तरह से कह भी सकते हैं। दूसरा, लोगों से मिलना और जुलना एक सामान्य प्रक्रिया है। पहले भी ज़रूरी नहीं है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही मिला जाए लोगों से और इसके तैयारी के संदर्भ में मिला जाए। हम लोग चूँकि पहले से ही समाज में लगे हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो शुरू से चलता आ रहा है। लोगों से मिलना जुलना एक स्वभाव है। अच्छा भी रहता है कि अपने लोगों के बीच में रहता है आदमी। एक जनसंपर्क का एक माध्यम है ये। तो बस ये एक रूटीन प्रोसेस है। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, आपके परिवार से भी लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं जी। आप भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आपका व्यवसाय काफ़ी अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, आपने नौकरी भी की है जी। तो अचानक पॉलिटिक्स में क्यों आपने कदम रख दिया? क्या जनता को लेकर आप कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक मन की बात है, अपने भाव की बात है। हम पढ़ाई बेशक बाहर हुई, मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी में काम भी किया, बट एक अपने अंदर की इच्छा और अपने अंदर का जो मन होता है वो बाहर नहीं लगता है, और उसके लिए कई कारण हैं। जो खिंचाव है अपने भूमि और अपने जगह से रहता ही रहता है, और उसी के लगाव में वापसी हो गई। और जब यहाँ वापसी हो गई तो चूँकि हम लोग का जो व्यवहार है और हम लोग का जो नेचर है वो शुरू से ही समाज के प्रति सकारात्मक रहता है, आदमी मिलजुल के रहता है, तो वो एक क्रम में एक धीरे धीरे एक सिचुएशन बनती चली जाती है और आदमी उसमें लगा रहता है। तो लंबे समय से देखा जाता है कि आप जो जागरूक हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इतना लंबा समय से करें, तो क्या मंशा चुनाव को लेकर थी कि अब जब चुनाव आएगा तो हम लड़ेंगे, या फिर मदद करना एक आपका अपना ये है कि भाई हमको लोगों को मदद करना है? देखिए, महत्वाकांक्षा इसको कहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। तो महत्वाकांक्षाएं जरूर रहती हैं, मगर ये एक संयोग बस है। संयोग होगा तो ठीक है, मौका मिला तो आदमी हाथ आजमाएगा, नहीं तो मगर एक ये जरूरी नहीं, क्योंकि चूँकि हमारा जो समाज है, जिसमें हम अपने समाज में जो ढले हुए हैं, रगे हुए हैं, ये काफ़ी दिनों से हम लोग का चलता आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अभी चुनाव आ रहा है तो 2 दिन पहले से घूमना शुरू कर दिया या मिलना शुरू कर दिया। आप चूँकि आप क्षेत्र में हमारे लोग, उसी चीज़ों को हम पूछ रहे हैं कि आप पुराने समय से कर रहे हैं, नई बात है नहीं कि आप एकदम से आ गए और अपना प्रचार प्रसार करने लगे जी। हमने बहुत दिनों से आपको देखा है। हम जब उधर के तरफ निकलते हैं तो कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि भाई रूपक जी आए हुए हैं, गरीब का मदद कर रहे हैं, या जो भी इस तरह की जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि मदद कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कहीं इलेक्शन लड़ेंगे। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि पंचायत में इलेक्शन लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, लोकसभा, इस तरह को लेकर चर्चाएं होती हैं। आप भी मदद करते हैं, चर्चाएं आपकी भी होती है, तो मनसा चुनाव को लेकर तो नहीं था? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मनसा ऐसा कुछ, आप कोई किसी को मदद करते हैं तो अगर मेरी मनसा रही तो वो उसका कोई फल नहीं मिलता है, ये हम इसको बिल्कुल यानी चुनावी मदद नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और इसको आगे भी करेंगे आप? बिल्कुल। और इसी ज़मीन पे रहना है, इसी समाज के बीच में रहना है, तो एक पर्टिकुलर एक मनसा लेके वो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है। अच्छा, आने वाले दिनों में लोग युवा को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं लोग भी कि युवा पीढ़ी आए। हम लोग भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। अगर मौका मिलता है, आपको पार्टी मौका देती है, तो कुछ सोचा होगा ना आपने कि आप क्या करेंगे जिला के लिए? देखिए, यहाँ पे तो करने के लिए बहुत कुछ है।
हम लोग की जो व्यवस्था है अपने ज़िला की, चूँकि आप ही इसी ज़िले से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे करने के लिए और विकास के नाम पे अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ हुआ है चीज़ें। और युवाओं के लिए बात करें तो आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लेंगे, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे खेल में हो, चाहे वो कोई भी आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्य, मतलब जिसमें भी हम लोग युवा और युवा का भविष्य सटा हुआ है, आप उसमें, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कोई भी एक चीज़ बता दीजिए जो यहाँ पे हो सकता हो, या आपके छोटा भाई या बेटा हो, उसके लिए बढ़िया एजुकेशन, सेफ एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन जो यहाँ पे नहीं है। किसी को पर्टिकुलर, किसी को अगर कोई विशेष कोर्स करना है, जो करना चाहता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई तमाम तरह की चीज़ें हैं, नहीं हमारे पास कोई गोपालगंज में संस्थाएं नहीं हैं। आप बात करेंगे खेल की, सबसे बड़ा युवा का एक विकास का होता है कि आदमी खेल खिलाड़ी में आदमी लगा रहता है, भविष्य में बड़ा होने की अपार संभावनाएं होती हैं। बता दीजिए कि यहाँ पे खेल के नाम पे क्या है। गिना चुना एक मिनी स्टेडियम में एक VM फील्ड है, जो कि वास्तविक स्थिति आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या है। कोई भी एक पर्टिकुलर खेल के लिए, युवाओं के लिए समर्पित स्टेडियम जहाँ पे सिर्फ खेल की बात होती है, वो नहीं है गोपालगंज में, ये एकदम सच है। ठीक, दूसरा बात है कि यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन या कोई भी हमारा कोई खेल विभाग एक्टिव नहीं है। तो कई चीज़ें हैं, सब ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, सब कोई भी मतलब अपार संभावनाएं हैं करने के लिए यहाँ पे। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं है, सरकार कह रही है कि हमने खेल का मैदान दिया है, हर गांव में हम खेल की मैदान बना रहे हैं। गोपालगंज में भी एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, आर मोड़ के बगल में। अच्छा, देखते हैं, जगह चयनित हो गई है, ऐसी जानकारियां हैं ऑफिशियल। और दूसरी चीज़ है कि सरकार कह रही है कि हम बिजली मुफ्त कर दिए हैं, सड़कें बनवा दिए हैं। अपने यहाँ भी दावे हैं कि सड़कें बनी हुई है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त है। सरकार ने 1100 रुपये आपका पेंशन कर दिया, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के। सब इलेक्शन, तो इन सब के बीच आप कैसे टिक पाइएगा? एक विधायक होकर अगर बन जाते हैं, कैसे टिकिएगा फिर आप? देखिए, पहली बात कि ये जो योजनाएं आ रही हैं, सबको पता है कि इलेक्शन के कारण आ रही हैं ये, और इलेक्शन नज़दीक है तो तमाम तरह की इसमें घोषणाएं होती रहती हैं। इसमें कितनी संभावनाएं हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने। दूसरा सबसे बड़ा इसमें विकट स्थिति ये है कि ये सारी योजनाएं और सारा जो बोला जा रहा है, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि इलेक्शन आते ही क्यों बोला जा रहा है। ये पहले नहीं कर पा रहे हैं, 20 साल से सरकार है, कभी तक क्या कर रहे थे। स्टेडियम गोपालगंज में आप कह रहे हैं आर मोड़ के पास बनने वाला, हम तो नहीं सुने हैं फिलहाल। हो सकता है कोई पास हुआ हो योजना, मगर वो भौतिक स्थिति और भौतिक स्थल पे उसका क्या असलियत है, वो तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो और कब तक बनेगा, और इलेक्शन के बाद क्या होगा, जगह चयनित है किस तरह का, तो मतलब ये सब हम, मतलब ये अभी इस पे सच्चता कितनी है मुझे आइडिया नहीं है। और भौतिक स्थान पे मतलब इसका कोई कार्य नहीं हो रहा, ये एकदम सच है। चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आए थे, यात्रा था, काफी भीड़ दिखी, तो उनके यात्रा से क्या बिहार और गोपालगंज में कुछ बदलाव होगा? लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। राहुल जी की यात्रा और माननीय तेजस्वी यादव जी की जो यात्रा हुई, और जो हमारे महागठबंधन के साथियों के द्वारा जो यात्रा निकाली गई, 100% एकदम अपने जिस मंशा से निकाली गई थी पूर्ण हुई मंशा। अपनी बातों को हम लोग रख पाए, और जो एक सकारात्मक एनर्जी जो आई है क्षेत्र में यात्रा के वजह से, वो आप भी महसूस कर रहे होंगे, इसमें बोलने की बात नहीं है। और एक बहुत ही बढ़िया माहौल बना है, चाहे इसको आप इलेक्शन से जोड़ के देखें या फिर लोगों की इसको अपनी अवेयरनेस से जोड़ के देखें, एक बहुत ही पॉजिटिव। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है कि भाई इलेक्शन को लेकर SIR मुद्दा बना लिए, और बिहार में इलेक्शन के वजह से यात्रा कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम ही तो SIR आया है, तो इलेक्शन के बाद थोड़ी उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप इलेक्शन से ठीक 2 महीना पहले SIR जैसे चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, और उसको मतलब आप उसमें जो भी चीज़ें हुई, तो जो 2 महीने पहले हुई हैं, तो उसका विरोध भी तो 2 महीने पहले बाद ही, मतलब इमीडिएट ही ना होगा उसका। अब आप ये काम जो ये तो आप ही ने, आपका प्रश्न एक बहुत ही अच्छा है, आपने खुद किया है कि इसका क्या कारण था कि इलेक्शन से 2 महीने पहले इतनी बड़ी चीज़ों को करने की क्या जरूरत थी, आप ही बता दीजिए। ये तो एकदम सच है कि 2 महीने पहले करके आप सरकार या इलेक्शन कमीशन इसमें क्या प्रूफ करना चाहता है, मंशाएं उसकी क्या हैं, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है ना कि भाई वोटर चोरी हो रहा है, यानी वोट को चुराया जा रहा है इस
SIR को लगाकर, जी। तो इसको आप कितना सच मानते हैं? आपको लगता है कि सच में विपक्ष जो है वोट चोरी कर रहा है, विपक्ष ने पक्ष जो है वोट चोरी कर रहा है? देखिए, पूरी की पूरी यात्रा इसी पे आधारित थी। ठीक है, हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विथ प्रूफ मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ में अपनी चीज़ों को रखा, पूरी दुनिया ने देखा। और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद मुझे उस पर कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैं उनके सामने बहुत, हम लोग की कोई बिसात नहीं है उनके सामने। जब हमारे नेता और नेशनल मीडिया के सामने ही सारी चीज़ें कच्चा चिट्ठा खोल दिया है इस मुद्दे पे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे और ज़्यादा इस पर अपनी सत्यता की प्रूफ करने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी सब कुछ प्रूवन है। क्या लगता है कि चुनावी रेस में आप कितना आगे निकलेंगे? कई कदावर नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं, जो पुराने नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमें टिकट मिल गया है, हमें टिकट मिल रहा है। आप भी प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना सफल हो पाएंगे आप इस प्रयास में? देखिए, हम लोग तो सिर्फ सफल असफलता अभी बहुत आगे की चीज़ है। अभी सिर्फ अभी मोटिव है कि प्रयास करना है। पार्टी इस लायक समझे तो मुझे मौका देगी, नहीं समझती है तो पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसमें लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में। और रही बात की पार्टी ऐलान कर दी है नहीं की है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और नहीं ऐसी कोई सूचनाएं मिली हैं हम लोग को। ये सब मार्केट में अफवाहें हैं, और चूँकि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने प्रयास में लगा, मैं भी अपने एक प्रयास में लगा हुआ हूँ। पार्टी तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पार्टी पर आप लोग रुके हुए हैं कि जब पार्टी का निर्णय होगा तो उस अनुसार हम लोग। अच्छा, इसमें भी है कि कई तरह के, जैसे इंडिया गठबंधन है, तो हो सकता है कि राजद को टिकट मिल जाए गोपालगंज से, तो उस परिस्थिति में आप क्या करिएगा? बिल्कुल हो सकता है, एकदम क्योंकि आप कांग्रेसी हैं। हाँ। तो समर्थन तो दीजिएगा ना उसको। एकदम सच्चे गठबंधन के साथी के नाते मेरा दायित्व है कि किसी ऊपर का नेतृत्व हमारा गठबंधन समिति तय करेगा। महागठबंधन के हमारे मेन कोऑर्डिनेटर हमारे तेजस्वी जी हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हैं, वो तय करेंगे कि, और सब लोग मिलकर तय करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, किसी को मिले जाएगा, भाई हैं सब लोग एक दूसरे के, और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी को भी मिले हमारे महागठबंधन में जिसको भी सीट जाएगी, जिसको भी मिलेगा, एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते हम लोग उसके साथ रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे हम लोग। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे टिकट के आप उम्मीद लगाए हुए हैं, आपको टिकट नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं, एकदम से नाराजगी हो जाती है। तो ऐसा संभावनाएं भी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। और एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते, और मेरा हक है मांगना, मैं मांग रहा हूँ, वो मेरा हक है। पार्टी तय करेगी कि देना है कि नहीं देना है, वो उसका ऊपर शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और ये पूरी, यानी जिसको टिकट मिले उसके साथ मजबूती से आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल मजबूती के साथ लेना है। और इस बार सरकार हमको अपनी बनानी है, हम लोग को सरकार बनानी है, बिल्कुल बनानी है। बिहार में क्या लग रहा है कि 243 सीटें हैं, तो महागठबंधन की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल। इसी बीच में आपने देखा है कि तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर भी अपना तैयार कर लिए हैं, वो भी चुनावी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपनी जो विधायक को उतार रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और हम जीत दर्ज कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। एक तरफ बड़ी पार्टी महागठबंधन है, NDA सत्ता में है, तो इस बीच जब त्रिकोणीय लड़ाई हो जा रहा है, तो क्या लगता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि त्रिकोणीय है। महागठबंधन की सरकार बेशक बनेगी, और बहुत मजबूती के साथ में हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास सब लोग कर रहे हैं। और चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग इस बार जरूर से जरूर सरकार बनाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 सीटों पर बात करें, गोपालगंज की 6 सीटों पर क्या होगा? कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? जिस तरह से दावा आप कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, तो गोपालगंज की इन सीटों पर क्या होगा जो 6? बिल्कुल 6 की 6 सीटें हमारी महागठबंधन जीतेगी। बैकुंठपुर से लेके भोरे तक इसमें हम लोग का पूरा प्रयास है कि 6 की 6 सीटें हमारे निकलेंगी। और पूरे कार्यकर्ता महागठबंधन के कोई भी साथी हो, चाहे RJD हो, VIP हो, लेफ्ट के लोग हैं, वो सब लोग एकदम निस्वार्थ भाव से सब लोग लगे हुए हैं। सबका एकजुट होकर प्रयास है कि हम सब लोग इस बार हमारा महागठबंधन विजयी हो, तो इसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। और चूँकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, बट यह है कि हम लोग बहुत मजबूती से, और बेशक 6 की 6 सीटों पे अपनी दावेदारी मजबूती से रखेंगे, और भरसक प्रयास करेंगे कि हम लोग की 6 की 6 सीटें हम लोग निकलें।
तो कांग्रेस में भी कई लोग दावेदार हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी दावा कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं। आसिफ गफूर है जो पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी हार हुई थी, वो भी दावा कर रहे हैं। तो इस बीच अपने आप को किस जगह पर देखते हैं, कहाँ देखते हैं आप? देखिए, फिर वही मौका मांगना सबका हक है, हम भी उसी में, मेरा भी हक है तो मैं भी मांग रहा हूँ, और लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बेशक कोई भी प्रयास ऐसा कुछ नहीं है, सब ये प्रयास कुछ कोई ऐसा कोई लिखित नहीं है, सब लोग एक मनसा होती है, मनसा के अनुसार बात होती है, और किसी को भी मिले, जिसको पार्टी तय करेगी उसको मिलेगा, उसके पीछे पीछे सब लोग रहेंगे, पार्टी ही मेन है। अच्छा, अभी जनता में जा रहे हैं आप, घूम रहे हैं, तो लोगों से क्या बताते हैं? अपनी बातों को रखते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, या पार्टी की जो बातें हैं, पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे तो माँ बहन मान योजना जो 2500 रुपया देंगे हर घर में, तो किस तरह से जनता को आप मोटिवेट करते हैं जनता में जाते हैं? तो हम अगर जनसंपर्क करने का माध्यम होता है कि हमारा जो हमारा पार्टी का पोर्टफोलियो है, पार्टी ने जो हमारे लक्ष्य डिसाइड किए हैं, निर्धारित किए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। मेरा काम है कि जो भी हमारा जो हमने निश्चय किया है, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने निश्चय किया है कि हमको ये काम करना है, चाहे वो माँ बहन योजना हो, लाभार्थी के लिए जो हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रति परिवार को जो हम लोगों ने एक 28 लाख रुपए का एक तय किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए है, और सब एक पैकेज है जो उसको जन जन तक पहुंचाना, माँ बहन योजना का बात हो या कोई भी उससे रिलेटेड कुछ भी हो, तो उसको हम लोग अपने नेताओं की बात और अपने पार्टी का जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको जन जन तक पहुंचाना और उसको जागरूकता लोगों में लाना, ये काम हम लोग करते हैं, यही बताते हैं। और रही बात कि इसमें इसमें अपना कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी की यात्रा आई थी, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं जी, कि उस समय देखा गया कि आप काफ़ी भीड़ जुटाए हुए थे, आपके साथ काफ़ी लोग थे, आप उनका स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे, तो लोग जो थे आपके साथ, तो कहाँ से, मतलब कहीं से आप बुलवा लिए थे या फिर वो आपके अपने लोग थे, आपके समर्थक थे जो आपके नाम पर समर्थन में आ गए थे? देखिए, सब लोग अपने लोग थे, अपने सब लोग मेरे नहीं लोग थे, वो सब लोग पार्टी के हमारे नेता को देखने आए थे, और हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग और सच्चे जो हमारे पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सबसे उन लोग को देखने और उन लोग की बातें सुनने के लिए लोग आए थे, और बुलाने का प्रयास हम लोगों ने अपनी बातों को उन लोग तक पहुंचा दिया था कि आ रहे हैं। वो सब लोग अपनी वजह से और अपने हम लोग का भी उसमें कुछ प्यार है, आशीर्वाद है लोगों का कि आदमी समर्थन में रहता है, यही है, इसके वजह से लोग अपना वहाँ पे एकत्रित हुए थे, और अच्छा कार्यक्रम हम लोग का सफल भी रहा। और प्रयास रहता है कि जो हमारा यात्रा का मकसद है, हमारे नेता का यात्रा का मकसद है, वो पूर्ण हो, उनकी बातें हमारे लोगों के बीच में जाए, जागरूकता फैले, यही मेन कारण है। विपक्ष कहा था कि यात्रा फ्लॉप हो गई है, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो हाँ, इसका तो साक्षी आप हैं, क्योंकि आप तो खुद जुड़े हुए हैं इससे। नहीं, आरोप मेरे पर लग सकता है, विपक्ष मेरे पर भी आरोप, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं तो विपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में बिल्कुल भीड़ नहीं थी और वो बुलाई हुई भीड़ थी, यात्रा फ्लॉप हो गया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितनी भीड़ थी और जितने लोग उनके स्वागत और उनके अभिभाषण में लोग आए उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि संभव है कि किसी के भी बस में है कि उतने लोगों को एक स्थान पे या इतनी यात्रा के दौरान एकत्रित कर सके। किसी के बुलाने के, आज ये आप भ्रम है कि किसी को बुलाने से कोई आ जाता है, जब तक स्वयं की मंशा ना हो कोई नहीं आएगा। और विपक्ष का तो काम है बोलना, चूँकि वो लोग इसी पे आधारित हैं, बुला के पैसा दे के खिला पे, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो उनका काम है वो करने दीजिए। हम लोग की ऐसी नहीं है, हम लोग उतने सक्षम नहीं है कि हम लोग का प्यार है लोगों का, हमारे नेता को लोग मानते हैं, हमारे विश्वास है, उस विश्वास को प्रति सब लोग अपना आते हैं, यही मेन। जनता का क्या मूड है? जनता बदलाव के मूड में है? बिल्कुल 100% जनता बदलाव की मूड में है। आज ही आ चुकी है जनता इस सरकार से, और सरकार को पलट देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। महागठबंधन की सरकार हमारी बनेगी इस बार। आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि सरकार साजित है, सरकार कह रही है कि हमने देखिए सबके रोजगार बढ़ा दिया, बिहार में हमने नौकरी दे दिया,
नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार में हमने नौकरी दिया है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने दिया है। अब जनता को ये समझ में नहीं आता है कि नौकरी किसने दिया। आपको क्या लगता है, इसको क्लेरिफाई करिए कि नौकरी दिया किसने, किसके ये पर जो है। देखिए, हमको हमारे नेता को तेजस्वी यादव जी, हम लोग को तेजस्वी यादव जी को बहुत कम समय मिला था, ठीक है। उन्होंने जो अपनी बातें कही थी उसको पूर्ण करने का उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया, मगर समय कम था। आप जानते हैं अलायंस का मामला है, सरकार में नहीं रहे, तो जितना उन्होंने प्रयास किया आपको दिखा और सबने देखा। और चूँकि 20 साल से हम तो हैं नहीं, मेरी सरकार तो है नहीं, हमारी सरकार तो है नहीं, हम चुनाव आते ही योजनाओं का और घोषणाओं की लाइन लग गई है और हमको ये नहीं समझ में आता इतने दिन से आप क्या कर रहे थे। अच्छा, जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे, थावे आए हुए थे, उन्होंने वहीं से मेडिकल कॉलेज के लिए कहा था, अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस जगह को चयनित नहीं किया जा रहा, अभी तक मेडिकल कॉलेज में डिले हो गया है। आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा था इसलिए वो नहीं बन रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। क्या लग रहा है कि ये ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि घोषणा आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा की गई थी। उसके बाद हमको पता था कि जमीन सुनने में हमको आया था, उसमें विशेष मुझे बहुत नॉलेज नहीं है उसका, मगर ये था कि ज़मीन आवंटित हो गई है, पैसा भी सैंक्शन हो गया था। मगर कुछ दिन बाद पता चलता है सरकार जाने के बाद कि ज़मीन वहाँ नहीं है, दूसरी जगह आवंटित की जाएगी, कमी है, फलाना ढिमकाना बहुत सी बातें आ जाती हैं। ये होता है सरकार ना रहने पे, क्योंकि उसका 100% क्रेडिट हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जाता है, जो उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि हमारे गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की एक स्थापना हो। और मौजूदा सरकार नहीं चाहती है कि वो क्रेडिट उनको जाए, तो उस पर लिपापोती कर रही है, बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। तो ये माना जाए कि विपक्ष ने इसको अनाउंसमेंट किया था, इसलिए पक्ष जो सरकार है वो नहीं बनवा रही है। हाँ, बोल सकते हैं, इसको मान सकते हैं। यही बात है। क्या स्थिति है गोपालगंज में? अभी तो बड़ा बिल्डिंग बन गया है, उसका उद्घाटन भी होना है, मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं हाल के दिनों में। तो आप जाते हैं, कई बार लोगों से मिलते हैं, मरीजों से मिलते हैं, समस्या होती है तो जाते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है? आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए उसमें? तबीयत खराब होता है किसी का, और किसी को तबीयत खराब है, किसी के इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो हॉस्पिटल जाएगा, तो क्या उसका इलाज दीवारें करेंगी या बिल्डिंग करेंगी, दरवाजे करेंगे? आपको ये पता है कि इलाज डॉक्टर और उससे संबंधित स्टाफ, नर्सें करती हैं, और जो भी पूरी टीम होती है। आप बता दीजिए कि क्या डॉक्टर हमारे पास इतने सक्षम हैं? बिल्डिंग बन जाने से क्या जो रेफरल सेंटर हमारे गोपालगंज में सदर हॉस्पिटल में चलता है, जो एक्चुअली बेसिकली तो रेफरल सेंटर है ना, वो सदर हॉस्पिटल नाम का है, मगर आप उसको जानेंगे, आप समझते ही होंगे कि वो एक अस्पताल नहीं है, बेसिकली एक रेफरल सेंटर है। अब तो मॉडल हो गया ना, अब तो मॉडल। हाँ, वो मॉडल कागज में हो रहा है, वो हम समझ रहे हैं। लेकिन इस पर हम एक सवाल लेंगे, जब आपने कहा कि दीवारें करेंगी, हाँ, डॉक्टर को, हाँ, तो तेजस्वी यादव भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने उस बीच में क्यों नहीं किया? आप देखिए, समय कम, जितना प्रयास उन्होंने किया, और उसी के प्रयास का नतीजा था कि मेडिकल कॉलेज आना। क्योंकि मेडिकल कॉलेज से इलाज से ज़्यादा उसमें हमारे जो भविष्य हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ है, उसमें डॉक्टरों की पैदावार होती है, उसमें डॉक्टर बनते हैं नए नए। आपको पता है कि डॉक्टरों की कमी है, तो आप डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए कोई कदम उठाएंगे ना, तो कदम उठाएंगे, आप उसको मेडिकल कॉलेज में आप सीटें बढ़ाएंगे। जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, डॉक्टरों की पर लाख पॉपुलेशन पे मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे बहुत कम है, और रेशियो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो आप जब तक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं करेंगे, शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी डॉक्टर कैसे बढ़ेंगे? दीवारें और बिल्डिंग बनाने देने से डॉक्टर थोड़ी बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य में आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, फर्क बता दीजिए, जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय और अभी जब मंगल पांडे हैं, तो दोनों में स्वास्थ्य विभाग में क्या फर्क आया है? वो अच्छा था, या पार्टी के हैं इसलिए पार्टी का मत लीजिएगा, वो अच्छा था समय जब तेजस्वी थे, या फिर अभी स्वास्थ्य विभाग अच्छा है? देखिए, हमारे तेजस्वी जी ने बहुत प्रयास किया था सुधारने के लिए, मगर चीज़ें इतनी खराब हैं। 15-20 साल में जो लगातार मंगल पांडे जी हैं, आप उनकी मैं क्या ही आलोचना करूं, आलोचना उनकी की जाती है जिन्होंने कुछ काम किया होता है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। आप लगातार, हमको समझ में नहीं आता है सरकार ने ऐसा क्या है कि स्वास्थ्य पे क्यों नहीं ध्यान देती है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब बने थे, जितना भी कम समय मिला उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया नया रिक्रूटमेंट करने के लिए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या नया हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रयास करके कि स्वास्थ्य शिक्षाएँ अच्छी हों, सुदृढ़ हों। मगर चूँकि उसमें उनको मौका नहीं मिला उतने दिन बाद, क्योंकि जानते हैं सरकारी व्यवस्था में एक टाइम टेकिंग चीज़ है, प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा ना। प्रयास बिल्कुल उन्होंने किया था, सफल नहीं हो पाया, ये मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना जेन्युइन प्रयास उन्होंने किया था, आप
प्रयास ही कर सकता है ना आदमी। इतना तो समय मिला नहीं कि अब मेडिकल कॉलेज खुलना है तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सब कुछ हो गया, फाइनलाइज हो गया, पैसा सेंक्शन हो गया, बाद में सरकार गिरते ही चीज़ें बंद हो गई। नया डॉक्टरों के रिक्रूटमेंट होने थे, उसमें कई पॉलिसीज चेंज होनी थी, सरकार गिरते ही सब चीज़ें बंद हो गई। तो ये बिल्कुल मतलब जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जनता से बिल्कुल कहना चाहते हैं कि एक अपील करना चाहते हैं कि अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मताधिकार का प्रयोग करें अपने, और वोट देते टाइम सोचें और समझें कि किसको वोट देना है और कौन गोपालगंज की भविष्य के लिए, कौन हमारे बिहार के लिए एक अच्छा विकास और अच्छा एक सही नेतृत्व जिसको करने का हो, और जो अपने गोपालगंज को आगे बढ़ाने का जेन्युइन प्रयास करे, ना कि खाली ढकोसलेबाजी करे, ना कि खाली बातें करें। जो आपको लगता है सक्षम होगा, पढ़ा लिखा है, जो जेन्युइन उस चीज़ को समझता है, जो भौतिक स्थान पे है, उसको अपने सोच और समझ से वोट करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रूपक सिंह जी थे बात करने के लिए। कांग्रेस नेता हैं, थैंक यू। लंबे समय से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, इनके पारिवारिक लगाव भी राजनीति से रहा है, और एक गांव से उठकर एक बड़ा बिजनेस और एक बड़ा बैकअप इन्होंने तैयार कर लिया है। समाज में जो है लंबे समय से चाहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम समाज के लिए आगे बढ़ें, समाज के लिए कुछ करें। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आएंगे एक नए चेहरे के साथ, फिर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट कर सवाल अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को डालिएगा, ज़रूर अगर देखेंगे तो उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।